अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रिप इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आप तमाम स्टूडेंट्स को दिल की अथाह गहराइयों से आपके दोस्त, आपके होस्ट प्रोफेसर हाफिज सिद्दीक की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। जनाब, आज आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में जो आज जोश जज्बा आप में है, उसी तरह हम में भी जोश जज्बा, जुनून और कमिटमेंट इंशाअल्लाह ताला इसी एनर्जी के साथ हम आज स्टार्ट से लेकर जब तक एंट्री टेस्ट नहीं हो जाता आपके साथ हैं। आपकी हमारी गाइडेंस और आपकी कमिटमेंट और आपकी मेहनत इंशाअल्लाह ताला मंजिल दूर नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मसला रहता है हमेशा से ही। तो आज स्टार्ट से जब हम इसको लेके चलेंगे तो एक बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फिजिक्स में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स का भी टाइम किल करता है। अगर आप से प्रॉपर टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्किल नहीं है आप में, तो ये प्रॉब्लम बनती है। तो बेटा हमने क्या सीखना है, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि टेक्निक, जिसको मैं आम लफ्जों में पंजाबी में कहता हूं जुगाड़। तो एंट्रेंस टेस्ट इज द अदर नेम ऑफ जुगाड़। तो ये जुगाड़ कैसे लगाएंगे, ये टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको ये साथ साथ समझाएंगे कि फार्मूला ना भी अप्लाई करें, आंसर करेक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। रटाने लगाने की बात कर रहा, ये काम आप एफएससी में बेहतरीन तरीके से करते आए हैं कि चाहे आपके न्यूमेरिकल का प्रोसीजर गलत भी होता था लेकिन आंसर एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लेते थे आप। लेकिन वो तो गिने चुने न्यूमेरिकल से, वहां पर तो ये जुगाड़ चल जाते थे। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा कोई जुगाड़ एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन से जुगाड़ है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जो मैं बात कर रहा हूं, वो है क्वेश्चन के आंसर्स को देख के फैसला करना कि फार्मूला ना भी अप्लाई करें तो डिसाइड किया जा सकता है कि आंसर कौन सा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि चारों ऑप्शंस में से आपको नहीं भी पता फार्मूले का, आपको उसका आंसर नहीं भी आता, लेकिन फिर भी आंसर कैसे ढूंढना है, इन्हीं को जुगाड़, इन्हीं को टेक्निक्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले यूनिट की बात करते हैं, मेजरमेंट की। पहला यूनिट है मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ए लेवल स्टूडेंट्स भी ध्यान में रखिएगा कि आप एफएससी की बुक ले लीजिए। और वो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर जब जैसे सेकंड ईयर में हुए थे और उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को या अपने किसी जानने वाले को, चाहने वाले को दे दी है, तो बराए मेहरबानी वो अपनी बुक्स वापस ले लीजिए, उनकी जरूरत पड़ेगी। और इंशाल्लाह ताला पेपर भी आपकी बुक्स में से ही आने वाला है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आना। अच्छा, तो पहले यूनिट की हम बात कर रहे हैं, मेजरमेंट। ये इतना टफ यूनिट नहीं है। इस यूनिट में हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि फिजिक्स क्या है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आपसे कि ये टफ नहीं है, टफ है भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने छोड़ दिए थे। कब भला? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और एरर्स को डिटेल से नहीं पढ़ा था। उसकी वजह आप जानते हैं, क्या वजह हो सकती है भला? क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। जब इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, बल्कि क्योंकि एफएससी में आप इसी स्टाइल से तैयारी करते हैं, इसी स्टाइल से मेहनत करते हैं। जब टीचर बोर्ड पे आके टॉपिक का नाम लिखते हैं तो कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स के ज़हन में जो पहला सवाल आता है वो ये होता है, सर जी बेटा ये लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में? तो अब हम जो बात करेंगे ना ये लॉन्ग में आएगा ना शॉर्ट में, बल्कि ये कॉन्सेप्ट में आएगा। तो लॉन्ग शॉर्ट को भूल जाए। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। तो मैं बता रहा हूं, आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में ये मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने, ये इस यूनिट का सिलेबस है। बेटे ये सिलेबस आपको मैं व्हाट्सएप में शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि ये यूएचएस का 2019 का सिलेबस है। अभी तक कोई और अपडेट नहीं आई। जैसे यूएचएस की तरफ से कोई और अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम फौरी तौर पे आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यूएचएस का सिलेबस पिछले 18 साल से चेंज नहीं हो रहा।
हर साल 2-3 टॉपिक ऐड होते हैं, 2-3 टॉपिक इसमें से निकलते हैं। सुनिए, ये सिलेबस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यूएचएस का टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एफएससी के नहीं है बल्कि ए लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं। तो ऐसा सिलेबस हमेशा डिजाइन होता है जो ए लेवल और एफएससी के स्टूडेंट्स का कॉमन हो। तो याद रखिए, ये जो सिलेबस 2017 में आया, 2019 में आया, ये वही सिलेबस है जो दोनों का कॉमन है। तो बेटे कोई चेंज हो भी जाएगी तो ये याद रखिएगा 99% 99% यही रहेगा जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला यूनिट है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या कुछ है ये आपके सामने डिस्प्ले है और आपको ये सिलेबस मिल भी जाएगा। हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी फिजिक्स। फिजिक्स की इंट्रोडक्शन से पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस एक नेचुरल फिलॉसफी है। जब इंसान ने सोचना शुरू किया वही साइंस की इब्तिदा थी। तो साइंस में दो तरह की नेचुरल फिलॉसफी ने साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया। बड़े सिंपल से ये दो हिस्से हैं। पहला है फिजिकल साइंसेस। इसमें वो ब्रांचेज हैं जिनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे फिजिक्स, जैसे जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड केमिस्ट्री। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स किस में आता है? फिजिकल साइंसेस में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेटे आइंदा जो आपकी जिंदगी गुजरने वाली है वो इस फील्ड में होगी इंशाल्लाह। आपको ये उम्मीद होनी चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अल्लाह पे ये तवक्कल होना चाहिए कि इंशाल्लाह यू आर फ्यूचर डॉक्टर। और डॉक्टर्स की ये फील्ड है और इस फील्ड पे आपने फोकस तो करना ही है। लेकिन बेटे एडमिशन करवाने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। नो डाउट बायोलॉजी के एमसीक्यूज की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो रटालाइजेशन पे यकीन रखते हैं। बेटे फिजिक्स और केमिस्ट्री में रटा तो नहीं लग सकता। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। ये बड़ी इब्तदाई फिजिक्स है अभी जो आपने पढ़ी है। फ्रंटियर्स ऑफ साइंस में क्या कुछ आ रहा है? देयर आर 3 फ्रंटियर्स, यू नो वेरी वेल। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स? एक लिमिट हम डिफाइन कर देते हैं बेटे। दो लफ्ज जहन में रखिएगा, एक मॉलिक्यूल और एक अर्थ। मॉलिक्यूल और अर्थ। जो ऑब्जेक्ट्स मॉलिक्यूल से बड़े साइज के होंगे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स मैटर में। कॉम्प्लेक्स मैटर जिनका साइज मॉलिक्यूल से बड़ा होगा दे आर कॉम्प्लेक्स मैटर। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स, और जिनका साइज मॉलिक्यूल से छोटा होगा वो किस में आएंगे? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ओके, दूसरा वर्ड है अर्थ। अर्थ, ठीक हो गया। जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ से बड़े साइज के हैं, फॉर एग्जांपल प्लैनेट, कुछ और प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी है, इसी तरह से सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, दे आर वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। और अर्थ किस में आ जाती है? कॉम्प्लेक्स मैटर में। वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स, अर्थ और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और अर्थ के दरमियान तमाम ऑब्जेक्ट्स, यानी मैं आप कहां पे आते हैं? वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये मेरे हाथ में भी वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स है। तो एक्सट्रीमली स्मॉल, मॉलिक्यूल से स्मॉलर। एटम, सिंगल एटम मॉलिक्यूल नहीं होता, यू नो। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा। तो अब हम बगैर कोई इंतजार किए एंटर हो रहे हैं फिजिक्स की दुनिया में। सो व्हाट इज फिजिक्स? आप फिजिक्स के बारे में इतना जरूर जानते हैं कि इट इज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। जब जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं ना, 9th क्लास में हो या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ऐसे को घर में गेस्ट आ जाए ना, वो आपसे पूछे बेटे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एटसेट्रा। तो बताओ फिजिक्स में से कुछ आता है? जी जी। क्या आता है? कुछ सुनाएंगे? यस। आप पता क्या सुनाते हैं? जरा सोचें। मुझे तो पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या सुनाते हैं किसी को फिजिक्स के बारे में। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक तो सबसे ज्यादा ये आसान स्टेटमेंट आपके जहन में रहती है।
और दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी। चलें, 9th क्लास से आप ये डेफिनेशन जानते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं भी आपको यही डेफिनेशन सिखाऊंगा। सो एंट्रेंस टेस्ट में क्या आएगा? एंट्री टेस्ट किस स्टाइल का होगा कि हम अगर डेफिनेशंस वही बेसिक स्टाइल में पढ़ते रहेंगे? तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले दो लफ्ज जहन में रखिएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेटे, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव साइंस। सो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हम चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स रखता हूं। यू नो द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, जी ज्यादातर यही कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, द क्वालिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये जो मैंने डेफिनेशन सुनाई है दैट इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज टॉर्क? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। दिस इज आल्सो क्वालिटेटिव डेफिनेशन। आपके सामने इंट्रोडक्टरी फिजिक्स में फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। बेटा, अगर फार्मूला नहीं है तो वो क्वालिटेटिव है। इसी तरह मैं अगर टॉर्क की बात कर रहा था तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ टॉर्क। इसी तरह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। वो फोर्स की बात करता है, क्वालिटेटिवली डिफाइंस फोर्स, लेकिन फार्मूला नहीं है। जब हम फार्मुलाइजेशन करते हैं, जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, तो तब क्वांटिटेटिव फिजिक्स स्टार्ट होती है। जैसे मैं कहता हूं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये जो फार्मूला की शक्ल बना दी तो वो क्वांटिटेटिव बन गई। मोमेंटम का बताइए जरा आप, P इज इक्वल टू mv, सो मोमेंटम इज इक्वल टू mv, सो दैट इज क्वांटिटेटिव फॉर्मूला। तो जरा मुझे बताइए फिजिक्स का क्वांटिटेटिव फार्मूला क्या होगा? आप भी सोचिए, उतनी देर तक मैं यहां लिखता हूं। अगर तो मेरे लिखते तक आपके जहन में ये बात आ गया तो वाकई आप एंट्री टेस्ट की रूह को, स्पिरिट को समझना शुरू हो गए हैं। सो द फॉर्मूला क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये किसने बताया था? आइंस्टाइन। देखो, आइंस्टाइन को इस सिंपल इक्वेशन से नोबेल प्राइज मिला। तो ये इक्वेशन, इससे बड़ी बड़ी इक्वेशंस आप भी कोशिश कीजिए बनाने की। यार, इक्वेशंस बनाना छोड़ें, हम इक्वेशंस को समझेंगे। ये छोटी सी इक्वेशन है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला एक गलत कॉन्सेप्ट जहन से निकाल दीजिए कि ये इक्वेशन तब अप्लाई होती है जब कोई मैटर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। व्हाट अ थ्योरी यार, खुद थ्योरीज बना लेते हैं, पता नहीं कहां से थ्योरीज आ जाती हैं और हम भी सुनते हैं। लेकिन क्या आपने चैप्टर 19 में ये पढ़ा नहीं कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मास पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन तब अप्लाई नहीं होगी कि जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। बेटे, ये इक्वेशन के बारे में हम मजीद डिटेल में चैप्टर नंबर 19 एंड 21 में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है कि ये इक्वेशन, सिर्फ मैंने आपको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताई है। ओके, अब एंट्री टेस्ट में और एफएससी स्टाइल में क्या डिफरेंस है? एफएससी स्टाइल में आपने डेफिनेशन लिखी और साथ ये फार्मूला लिख दिया या कोई एग्जांपल दे दी। फिजिक्स की खैर क्या एग्जांपल लिखनी है, फार्मूला लिख दिया, आपको 2 मार्क्स मिल गए। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज का तो एक ही नंबर होगा ना। आपको पता है ना ये लास्ट ईयर से क्या स्टाइल है। 200 टोटल मार्क्स हैं और फिजिक्स के 40 हैं। आप सोचेंगे कि 40 फिजिक्स के मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या, हालांकि बायोलॉजी के 80 हैं, फिजिक्स से डबल हैं। तो फिजिक्स में फिर इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या, ये टाइम वेस्ट करवाती है स्टूडेंट्स का, उन स्टूडेंट्स का जो रट्टालाइजेशन पे यकीन रखते हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे यकीन रखेंगे, आप जुगाड़ पे, टेक्निक पे एक्सपर्ट करना है आपको कि ना भी इतना ज्यादा फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल ना भी सॉल्व करें आंसर, फिर भी आ जाएगा। किस तरह से आएगा ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो अब मैंने आपको बताया कि एंटी टेस्ट का स्टाइल क्या होगा, ये आपने फार्मूला पढ़ लिया, तो मैं इसी से रेलेवेंट एक सवाल आपसे पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज स्टार्ट एमडी कैट के बिल्कुल स्टार्ट में आपका पहले सवाल का जवाब एग्जैक्ट होगा। अगर आपने एग्जैक्ट आंसर दे दिया तो मेरे से लिखवा लीजिए 75% चांस है आपके कि आप एमडी कैट क्लियर करेंगे बेहतरीन मार्क्स में। आप सोचेंगे सिर्फ एक सवाल पे यस सोचना होता है, पता चलेगा मुझे कि आप कितना क्विक रिस्पांस देते हैं। जी ये सवाल आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं आपका क्या आंसर होता है। जी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता कि गलत आंसर दें, लेकिन क्या करें, आप यहां से नहीं सोचते, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां से नहीं सोचते, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां से नहीं सोचते। जब आप यहां से सोचना शुरू करेंगे आप सोचेंगे सारे तो लोग यहीं से सोचते हैं, इसका क्या मतलब है सर? बेटे जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं आपकी कंसंट्रेशन यहां नहीं होती, कंसंट्रेशन डिवाइड होती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नमाज में भी हमारी कंसंट्रेशन इतनी नहीं होती, तो हम पढ़ रहे होते हैं नमाज, लेकिन हमारी तवज्जो, हमारा ज़हन दुबई अमेरिका पता नहीं कहाँ की सैर करके आता है। इसी तरह से जब हम पढ़ रहे होते हैं बुक के ऊपर हमारा ध्यान होता है, रीडिंग कर रहे होते हैं, बज़ाहिर अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन हम सोच कहीं और रहे होते हैं। तो ये सोच जो है, ये कंसंट्रेशन, इसी को एक जगह पे फोकस करना सीख लिया आपने, तो फिर गलतियां नहीं होगी। तो जनाब हम इसको सॉल्व करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, ये 2 माइक्रोग्राम, यू नो वेरी वेल कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व जब करते हैं तो ये जैसे फार्मूला है, जब अभी मैंने इक्वेशन पढ़ाई तो उसकी एप्लीकेशन समझा रहा हूं ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो फर्स्ट कन्वर्ट मैस इनटू SI सिस्टम। अब ज्यादातर क्या मिस्टेक करेंगे, 2 माइक्रोग्राम है, 2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, ये मैथ्स को लिखेंगे 2 इंटू 10⁻6। लो जनाब 2 इंटू 10⁻6। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी, 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। यू विल गेट 3 3 द 9, 9 2 द 18 और 8 2 द 16, ये पार 16 है और इधर -6 है, तो 10⁻+10। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ये आंसर है? रेज योर हैंड, यही बैठे बैठे। ओके अब